चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक यानी कॉमर्स के बारे में। सबसे सिंपल सी बात समझिएगा, थोड़ा आराम से ठहराव के साथ हम समझेंगे। कॉमर्स क्या है? मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ, इस दुनिया में हर वो चीज़ कॉमर्स है जिसका कहीं ना कहीं पैसों से जुड़ाव है, जिसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है किसी चीज़ को बनाने में या मार्केट में बेचने में या खरीदने में। जहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जुड़ रही है, वो क्या कहलाएगा? कॉमर्स कहलाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, क्योंकि ये एक डीप एनालिसिस पॉइंट है जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग सिनेरियो में चीज़ें अलग अलग तरीके से दिखाई जाएंगी और बताई जाएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। जरा आगे पढ़ने की कोशिश करें तो कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटी, सभी एक्टिविटीज़ को, चाहे वो गुड्स बेचना खरीदना हो, या मैं गुड्स को बेचने या खरीदने की बात करूं, या मैं बात करूं कि गुड्स जो है हर तरीके से कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाला है। और वो एक्टिविटी कैसे भी हो सकती है। जब उसको प्रोडक्ट को बेचते समय आपका टाइम जाएगा, आप उसको भी नज़र से सोचते हो, यार मेरा इतना समय जाएगा, इतने रुपए, ऐसे ऐसे, ये भी चीज़ आपके दिमाग में बैकएंड चलना शुरू होता है कि आप टाइम से उसको कॉस्टिंग निकालना शुरू कर देते हो। अगर मैं बात करूं, फाइनेंस जो आपका डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेगा ही, आपकी सेल्स इन्वॉल्व रहेगी, और भी ऐसे सिनेरियोज हैं जो अल्टीमेटली आपको किसी प्रोडक्ट को बेचते टाइम महसूस होंगे। ये सभी कॉमर्स है। अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो आगे के 2 पॉइंट आपको एक विज़न देना शुरू करेंगे, जिनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। जरा देखिए, अब पॉइंट है कि कॉमर्स में एक मेजर पॉइंट है ट्रेड, एक्सेलरी ट्रेड। ये तो बस बना दिया गया है, जो कहते हैं ना कि तुम क्यों हो, बोले बस बना दिए गए हो। लेकिन ट्रेड जो है एक मुद्दा है, ट्रेड को आप समझिएगा ज़रा। जब भी मैं बात करता हूँ ट्रेड के बारे में, आपके दिमाग में एक विज़न हमेशा क्लियर हो जाना चाहिए। ट्रेड क्या है? अल्टीमेटली किसी गुड्स को बेचना या खरीदने के बारे में बात हो रही है। मान लीजिए मैंने कोई गुड्स दिया, उसके बदले कुछ कंसिडरेशन मुझे मिला। ये कंसिडरेशन किसी भी रूप में हो सकता है, या तो कैश में हो सकता है या काइंड में हो सकता है। काइंड का एक उदाहरण मैं बताऊं कि आँख के बदले आँख, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी कालिया। समझ रहे हो? ये कालिया वाली बात मैंने क्यों कही, ये सिर्फ एक मजाक का पात्र है। आँख के बदले आँख मतलब आपने चावल दिया, उधर से गेहूं आ गया, आपने गेहूं दिया, उधर से चना आ गया, मतलब सामान के बदले सामान। ये भी ट्रेड माना जाता है। मैंने सामान दिया, उन्होंने पैसे दिए, मैंने पैसे दिए, उन्होंने सामान दिया, ये भी ट्रेड माना जाता है। समझ में आई कि नहीं आई? मतलब किसी गुड्स या सर्विस को बेचना या खरीदना और उसके बदले कोई ना कोई कंसिडरेशन लेना, ये आपका ट्रेड होगा। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है तो अगला पॉइंट आएगा एक्सेलरी ट्रेड ऑफ। ये क्या होता है जरा समझिए। मैंने सामान बेचा, खरीदा, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम एक ऐसी ट्रेड करते हैं जो डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर रही है, डायरेक्टली सेल या परचेज नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है? वो अल्टीमेटली सेल या परचेज जो होने वाली है उसको कनेक्टिविटी दे रही है। जैसे मैंने ट्रेड किया कैसे कि मुझे 1000 बोरी गेहूं चाहिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, व्हाट्सएप निकाला, 1000 बॉक्स भेज दो। अब जरा समझिए, क्या मुझे उस 1000 बोरी के लिए फ़ोन खरीदने की ज़रूरत है? नहीं। लेकिन ये फ़ोन जो है मेरी उस ट्रेड को आसान कर रहा है। क्यों कर रहा है? सर ट्रेड आप तो स्टॉक मार्केट में चले, अरे नहीं, ये व्यापार वाली ट्रेड है यार, वो वाली ट्रेड नहीं है, ट्रेड मार्केट वाली नहीं। जरा समझिएगा, मतलब डायरेक्टली मेरे बिजनेस को टच ना करते हुए इनडायरेक्टली वे में मेरे बिजनेस को व्यापार में सेल और परचेज करने का जो तरीका है वो एक्सेलरी ट्रेड है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं डायरेक्ट सेल और परचेज कर रहा हूँ तो ट्रेड है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए सोच रहा हूँ, उसका सपोर्टिव में अगर कुछ खरीद या बेच रहा हूँ तो वो एक्सेलरेटेड ट्रेड है। आगे आपको और पॉइंट क्लियर होगा इस बारे में, जरा आगे देखते हैं। तो ट्रेड क्या हुआ? डायरेक्टली सिंपल सी बात है, बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विस की। या तो आप पैसे दीजिए सामान लीजिए, सामान दीजिए पैसे लीजिए, बात खत्म। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया।
अब जरा आगे देखना शुरू कर, चलिए ट्रेड को थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत थोड़ा जल्दी में। ट्रेड हम समझ चुके हैं क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। अब बात करते हैं होम ट्रेड क्या होती है। अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी जियोपॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी आपका सेल या परचेज हो रहा है वो आपका होम ट्रेड है, लेकिन अगर वो आपके लोकल एरिया में है तो वो लोकल ट्रेड है। आपके लोकल एरिया में तो लोकल ट्रेड है, स्टेट में है मतलब आप सिर्फ अपनी विद इन स्टेट बाउंड्रीज में बेच रहे हो तो वो स्टेट ट्रेड है। लेकिन आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हो, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में बेच रहे हो, मतलब स्टेट वाइज अगर आप बेच रहे हो तो वो नेशनल ट्रेड कहलाएगी। तीनों बात समझ में आई कि नहीं आई? लोकल है तो लोकल, विद इन स्टेट है तो स्टेट, और वन स्टेट टू अनदर स्टेट है तो नेशनल वाइज कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? जरा आप इधर समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। फॉरेन ट्रेड क्या होती है? जब गुड्स या सर्विस आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचते हैं या खरीदते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड आपको समझने से पहले दो बातें और अच्छे समझ में आनी चाहिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। देखिए चक्कर क्या है कि विद इन आप बाउंड्री बेच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बाउंड्री से बाहर बेच रहे हैं तो ये हमारे सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि पैसा अपनी करेंसी में नहीं आएगा, दूसरे की करेंसी में आएगा या अपनी करेंसी में जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए आपको हमें उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, और इसीलिए लोकल में पॉइंट नहीं मिला, नेशन में पॉइंट नहीं मिला, स्टेट में पॉइंट नहीं मिला, लेकिन फॉरेन में मिला। दो अलग पॉइंट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या होगा? जब हम सामान सामने वाले से खरीदते हैं, मतलब दूसरी कंट्री से सामान इकट्ठा करके अपनी कंट्री में लेके आएंगे तो इंपोर्ट, मतलब आ गया ना, देख रहे हो, इंपोर्ट। और जब अपनी सामान मतलब अपना जो सामान है उसे उठाकर दूसरे की कंट्री में देके आएंगे तो वो एक्सपोर्ट। समझ में आया कि नहीं आया? आएगा तो इंपोर्ट, जाएगा तो एक्सपोर्ट। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि माइक्रो या मैक्रो जैसा दिखाई देते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों एक ही राह के जो हैं, जैसे हम कहते हैं ना एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं, उसी प्रकार से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों जरूरी हैं आपको समझ में आने के लिए, ताकि आपको नेशनल क्या की इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, ये सारी चीजों में इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है? देखिए समझिएगा, एंटर एक्सपोर्ट क्या सिस्टम क्या होगा? आपने कोई सामान मंगाया चाइना से, वो चाइना से आया, सर चाइना से नहीं मंगाएंगे, पाकिस्तान से मंगाएंगे हम, चलो ठीक है, पाकिस्तान से सामान मंगाया और वो सबसे पहले सिंगापुर गया और सिंगापुर से इंडिया आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंगापुर ने कोई सामान मंगाया तो सबसे पहले वो सामान इंडिया पोर्ट पे आया और इंडिया पोर्ट से कहाँ गया? सिंगापुर। तो क्या सामान हमने मंगाया था? नहीं, वो सामान किसने मंगाया था? सिंगापुर ने। उसने तो बस हमको बोल दिया कि थोड़ा रख लीजिएगा या कुछ ड्रॉप कर जाइएगा, हमारे यहाँ भेज दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप एक राह के लिए जा रहे थे, बीच में एक स्टॉप मिल गया, तो इस स्टॉप वाली कंडीशन में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एंटर पोर्ट। समझ में आया कि नहीं आया? इंपोर्टिंग एंड गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग टू थर्ड कंट्री। मंगाया किसी और ने, रखा किसी और ने, भेज किसी और को दिया। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए